हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द खादी उत्सव 2023 बीन इनोग्रेटेड? खादी उत्सव 2023 का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई के अंदर। डिटेल से बात करें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किया है, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय में चलेगा। खादी फेस्ट जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना SFURTI इकाइयों को हजारों कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इस फेस्ट में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिधान प्रदर्शित होंगे, जबकि ड्राई फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए होंगे। खादी उद्योग जो है ये आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी और ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के जो अधीन है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं, प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य एजेंसियों के साथ साथ ये जिम्मेदार है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, who has become the highest wicket taker for India in T20 history? T20 इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम का कर लिया है। चहल ने 2 ओवर डाले और सिर्फ 4 रन देकर एक विकेट हासिल किया। इस एक विकेट के साथ ही चहल T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन गए हैं। एलन इस फॉर्मेट में उनका 91वां शिकार बने। उन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ा, जिनके नाम T20 इंटरनेशनल में 90 विकेट दर्ज है। चहल पहले T20 में टीम का हिस्सा नहीं थे। इस मैच में उन्हें तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की जगह प्लेइंग 11 में मौका मिला था। टॉप 5 बॉलर विथ मोस्ट विकेट फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल की हम बात करें तो यजुवेंद्र चहल ने जो है ये 91 विकेट्स यहाँ पे लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 90 विकेट लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने जो है ये 72 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने जो है 70 विकेट लिए हैं और हार्दिक पांड्या जो है ये इस लिस्ट में 64 विकेट के साथ में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द FIH नेशनल अवार्ड 2023? किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है VK पांड्यान को। 20 का करेक्ट आंसर है। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला फाइनल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक समारोह में FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव VK पांड्यान को FIH अध्यक्ष जो पुरस्कार है ये प्रदान किया है। FIH अध्यक्ष ने शानदार हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए VK पांड्यान के साथ CM नवीन पटनायक के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ पांड्यान ने इस विश्व कप को एक शानदार वैश्विक सफलता बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। FIH राष्ट्रपति पुरस्कार व्यक्तिगत राष्ट्रीय संघों या अन्य संगठनों को हॉकी के लिए मूल्यवान सेवाओं के लिए मान्यता देता है,
चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या उन पहलों को जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड समग्र शिक्षा अभियान टू मेक अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान जो है ये शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान नामक एक अभियान की शुरुआत की है। राज्य की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार पहले से ही मिशन शक्ति समेत कई कार्यक्रम चला रही है। अभियान समग्र शिक्षा अभियान राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर काम करेगा और अभियान को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो 1 फरवरी से शुरू होगा और प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के 2 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जो फिर स्कूल की छात्राओं को शिक्षित करेंगे। संस्था लड़कियों को भी तैयार करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत पूरे प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है जिसमें से 56 को 12वीं कक्षा तक जो है ये क्रमोन्नत कर दिया गया है। आरोहिणी इन युवतियों की समस्याओं का समाधान करती है और वार्डन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों का चयन करेगी। इसके अलावा इसे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक मथुरा वृंदावन ए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। द फर्स्ट डेटा सेंटर जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेटर नोएडा में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। रानीपुर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व जो है कंट्री का ये बना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड तराई एलिफेंट रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ असम। किसे असम का नया डीजीपी जो है ये नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1 फरवरी 2023 से असम के जो अगले पुलिस महानिदेशक ये बने हैं। असम के विशेष डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को वर्तमान डीजीपी भास्कर ज्योति महंत की सेवानिवृत्ति पर 1 फरवरी 2023 से पुलिस महानिदेशक के रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के ये अधिकारी हैं और दिसंबर 2019 में अतिरिक्त डीजीपी कानून और व्यवस्था के रूप में ये असम लौटे थे जब राज्य में सीएए विरोध चरम पर था। राज्य वापस भेजे जाने से पहले वह नई दिल्ली में एनआईए के आईजीपी के रूप में ये कार्यरत थे और वह पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का भी हिस्सा थे। असम की हम बात करें तो असम के अंदर जो अंबुबाची फेयर है ये चला है 4 दिनों का। द असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड 1000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ये खर्च करने वाला है। इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है ये यहाँ पे शुरू हुआ है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 जो है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। जो मेगालिथिक स्टोन डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। 6 नंबर क्वेश्चन है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। खनिज जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है निखत जरीन बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता निखत जरीन एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करेगी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। एनएमडीसी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 3 मशीनीकृत खानों से
35 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट इन द ईयर 2023 एज पर IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6.1%। डी इसका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जनवरी अपडेट जारी किया है। IMF की इस रिपोर्ट के अनुसार विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.1% रहने की उम्मीद है और साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग में लचीलेपन के कारण वर्ष 2024 में ये विकास दर है ये 6.8% रहने की उम्मीद है। एशियाई क्षेत्र में विकास दर के अनुमान में कहा गया है कि वर्ष 2023 में विकास दर 5.3% रहने की उम्मीद है, जबकि वर्ष 2024 में 5.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर 3.4% रहने का अनुमान है। 8 नंबर क्वेश्चन है, which states debut in the 74th Republic Day parade has been awarded the first prize। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है उत्तराखंड की जो झांकी है इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का जो थीम था ये टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था, जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता है और साथ ही CRPF को CRPF और अन्य सहायक बलों के बीच में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जो अवार्ड है ये दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं अमरप्रीत सिंह बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 1 फरवरी से अपना वो पदभार है ये संभालेंगे और ये एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में प्रयागराज में स्थित सेंट्रल एयर कमांड का नेतृत्व ये कर रहे हैं। सिंह को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। अमरप्रीत सिंह ने मॉस्को रूस में MiG-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का भी नेतृत्व किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ द स्टेट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है विशाखापट्टनम। 20 का करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापट्टनम शहर राज्य की राजधानी बनने जा रहा है। इससे पहले रेड्डी ने विशाखापट्टनम को राज्य प्रशासन की सीट के रूप में प्रस्तावित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया था कि राज्य का भविष्य डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट में है। मुख्यालय के रूप में ये राज्य के राज्यपाल का आधार भी होगा, जबकि विधायिका अमरावती से कार्य करेगी। उन्होंने कहा था कि 1956 में तत्कालीन मद्रास राज्य से आंध्र के अलग होने के बाद हाई कोर्ट को कुर्नूल ले जाया जाएगा, जो कभी राजधानी हुआ करता था। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन 2023 का मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान के नाम से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला
T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंग्लैंड को हराकर जीता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बने हैं माधवेंद्र सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जर्मनी ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के अंदर शुरू होने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं साउथ अफ्रीका के साथ। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होने वाला है बेंगलुरु के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, चीन के बाद ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये बना है इंडिया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पेगहा मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो ये मकबरे हैं हैदराबाद के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।